हाय फ्रेंड्स, मैं सागर अंबिका और आज हम फिर से बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है क्या, व्हेन विल एंड कोरोना वायरस। आप सभी को पता है कोरोना वायरस बहुत बड़ी समस्या है और आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि ये कब ख़त्म होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा ये डिपेंड्स करता है 3 फैक्टर पे। सबसे बड़ा फैक्टर है नॉलेज। जितनी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी तो आप अपने घर में अपने आप को, अपने परिवार वालों को, सबको कोरोना वायरस से सेफ रख पाएंगे। और जितनी ज़्यादा साइंटिस्ट की नॉलेज ज़्यादा होगी कोरोना वायरस के बारे में, उतनी जल्दी वो वैक्सीन डेवलप करने में काम कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा डेवलप करें। कोरोना वायरस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ज़्यादातर बात करेंगे हम साफ़ सफाई के बारे में, है ना। तो हमारा हेल्थ और अपनी हाइजीन दोनों को ही मेंटेन करना ये आपके ऊपर है। साथ ही साथ वैक्सीन डेवलप करने के बाद जो हमारा सेकंड टास्क आता है वो हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पे आता है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा मात्रा में उस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकती है और कितनी जल्दी वो पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में इस वैक्सीन को पहुंचा सकती है। आज अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपनी बात नहीं करनी, हमें पूरे वर्ल्ड की बात करनी है। क्योंकि फिर से अगर किसी भी देश में कोरोना वायरस के सिम्टम पाए जाते हैं तो वो जल्दी से ही पूरे वर्ल्ड में, जो है आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो वो बहुत जल्दी से पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ज़्यादा हो ताकि हम ग्लोबली इसको प्रोड्यूस करके आगे तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट, फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड थर्ड फैक्टर है आपका खुद वायरस। आप सभी को पता है वायरस जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो बाकी सब लोगों में स्प्रेड होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड फेज में पहुंच चुका है और लगभग 160 कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन बनाने के बारे में सोच रही है। वैक्सीन बनाना बिल्कुल वैसे ही ऐसा कि एक रॉकेट साइंस लॉन्च करना। अगर आपका कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और वो बेकार हो जाता है तो हमें फिर से वो प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से इस जो कोरोना वायरस की स्टेज है इसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन के बारे में ज़रूर चर्चा करें। साइंटिस्ट का मानना है कि क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो एक सिंगल वैक्सीन ही बहुत है जिससे कि हम बच सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर के बारे में। ये तो हो गए 3 फैक्टर जो किसी भी देश में जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया है उसमें काम आते हैं। आपकी नॉलेज, सेकेंडली इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड थर्ड वायरस की खुद की जो क्षमता है म्यूटेंट होने की। लेकिन फोर्थ फैक्टर जो है वो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। ये बहुत डिफिकल्ट है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा अपनी गैदरिंग में उलझ चुके हैं, पार्टीज, फंक्शंस एक्सेट्रा, मीटिंग्स एक्सेट्रा, कि हम लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना बिल्कुल भूल ही गए हैं। मास्क पहनना, हाउ आर विलिंग, कितना आप मास्क पहन सकते हो, हाउ यू विलिंग आर यू टू वेयर योर मास्क। लेकिन हम मास्क पहनने में क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। मास्क पहनने में दोनों कानों पे टांगना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, हमारे कान थक जाते हैं। तो मास्क पहनना तो बिल्कुल डिफिकल्ट है। इंडिया वालों के लिए तो बहुत इंपॉसिबल है मास्क पहन के घूमना, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग लगभग ना के बराबर। ये 2 जो सबसे बड़े एफर्ट करने के लिए कहे गए हैं सरकार द्वारा, WHO द्वारा, ये जितने भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, सबके द्वारा जो ये 2 चीज़ें कही गई हैं कि प्लीज़ मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। तो ये जो 2 डिफ़िकल्ट टास्क है ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हम लोग करने में इसे असमर्थ हैं। इसीलिए ये जो डिस्टेंसिंग हम फॉलो नहीं कर पा रहे, सरकार का बहुत सारा पैसा, जो नए नए केसेस रोज़ आ रहे हैं हमारे देश में, लगभग 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, दिल्ली में 3-4 हज़ार डेली जो केसेस आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार का सारा की सारा जो पैसा है, मनी है सरकार की, जितना भी मनी रिसोर्सेज है सरकार के, वो सब क्या है सरकार इन पे खर्च करेगी। जितने भी हमारे पास अभी केसेस आ रहे हैं उन पर तो जितने भी केसेस हमारे पास अभी आ रहे हैं, सरकार अपना मनी, रिसोर्सेज सब की सब अभी हमारे इलाज पे खर्च कर देगी। फिर जब वैक्सीन आएगा, वो दवाई जो महंगी होगी, फिर सरकार उसे खरीद नहीं पाएगी। यही तो चाहते हैं हम लोग कि हमारा देश पैंडमिक से मर जाए। मैं जानती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो आप बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, आप मास्क लगाएं, ताकि क्या होगा, जो पैसे सरकार हमारे रिसोर्सेज पे खर्च कर रही है वो दवाई पे खर्च करेगी, तो वैक्सीन इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आप सरकार के रिसोर्सेज को, सरकार की मनी को, सरकार की एनर्जी को, डॉक्टर्स की एनर्जी को बचाएं ताकि वो वैक्सीन में काम आ सके। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो डायरेक्शंस है, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करें। सो गाइज, आर यू रेडी? आज से ही आप लोग बस सोच लो कि दिसंबर
इस दिसंबर तक हमें इसको ख़त्म करना है। किसको? कोरोना वायरस को। आप तभी ख़त्म कर सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, बस ये 2 डिफ़िकल्ट टास्क आपको करने हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना है। आपको कैसे भी इसको करना होगा। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो डेफिनेटली दिसंबर तक वैक्सीन आ जाएगा। अगर दिसंबर तक वैक्सीन नहीं आया, बाई चांस फेल हो गया वो अपने 4th फेज़ में, तो मार्च तक वो आएगा। तो यानी हम अगर मान के चलें तो हमारे पास ये वाला पूरा कि पूरा मार्च तक का महीना है जब हमें अपने आप को इस बीमारी से बचाना है। हमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, हमें 10-15 हज़ार वाला ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनना है, हमें सिर्फ 10 रुपये वाला नॉर्मल मास्क पहनना है और डेली पहनना है। हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। आप अगर ये सोच लें तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और आप सभी को पता है ये कब एंड होगा, तो आप समझ सकते हैं जब आप चाहोगे तभी एंड होगा। जब आप सब नॉर्म्स को फॉलो करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इटली वगैरह, जहाँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, उन्होंने सिर्फ मास्क फॉलो किया है और वहाँ पर केसेस डिक्लाइन होने शुरू हो गए हैं। तो एज इंडियन हमें भी बस यही फॉलो करना है। तो आई नो यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, आप सभी कुछ समझ रहे हैं और आप बहुत समझदार हैं और आप पूरे भारत की सरकार की और डॉक्टर्स की हेल्प करेंगे अपने आप को बीमार ना करके। और जैसे ही वैक्सीन प्रोड्यूस हो जाएगा आप अपने आप को खुद थैंक यू कहेंगे, क्योंकि आप संक्रमित नहीं हुए तो सरकार का बहुत सारा खर्चा बचा है। तो गाइज आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड सो गाइज, इस क्वेश्चन का बस एक ही आंसर है कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। आंसर है जब आप सेफ़ फील करेंगे, जब आप अपने आप को सेफ़ रखेंगे। और सेफ़ रखने के 2 ही मंत्र हैं। पहला मंत्र है मास्क और दूसरा मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। और जब आप ये दोनों फॉलो करेंगे तो यू विल बी सेफ़। और अगर आप सेफ़ होंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। It is not only a channel, it's a information. So please like, subscribe and share.